वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हमने लास्ट टाइम यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। वो यूनिट जो फर्स्ट है आपका, उसमें हमने क्या क्या किया था, रॉल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो ये तीनों थ्योरम्स हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। एप्लीकेशंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से ही स्टार्ट किया था, फिर लेबनिज थ्योरम की थी, उसके बाद हमने रॉल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम जो है सॉल्व किए थे, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने सिंप्लीफाई किए थे। आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड में आपका आएगा नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें आपकी मेनली जो डिवीज़न एल्गोरिथम आएगा, डिवीज़न एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मीन्स जीसीडी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, नेक्स्ट है आपका इंटीजर अरिथमेटिक एंड लास्ट है मॉडुलर अरिथमेटिक, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट सेकंड है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे आज यूनिट सेकंड में। देखेंगे कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है, उनका आपको ध्यान होना चाहिए। और ये यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में आपका ग्रुप आएगा, ग्रुप के जो भी आपकी डेफिनेशंस आएंगी, प्रॉपर्टीज़ आएंगी, वो हम इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट यूनिट में रिंग आएगा, ठीक है। तो चलो अब सेकंड यूनिट में चलते हैं। सेकंड यूनिट की हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिविजिबिलिटी एंड द डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, आपने यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। एन इंटीजर बी इज सेड टू बी डिविजिबल बाय इंटीजर ए। कोई इंटीजर बी है वो डिविजिबल हो रहा है इंटीजर ए से, ठीक है। तो कोई इंटीजर बी है उसको डिवाइड कर रहे हैं हम इंटीजर ए से, ठीक है। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट, मीन्स जब डिवाइड करेंगे आप जो ए इंटीजर है इससे बी को, तो आपके पास कुछ ना कुछ इंटीजर टर्म आएगी, ठीक है। तभी हम बोलेंगे कि वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना। तो हमने उसको मान लिया कि वो जो है आपका डिवाइड करके कितना आएगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी, ठीक है। तो अगर आपके पास वो कितना आएगा, कैंसिल आउट करके मान लीजिए यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है। मीन्स इक्वल टू कैंसिल करके कितना आ रहा है सी। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए को दूसरी साइड ले जाओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए से आपने बी को कैंसिल आउट किया, आपके पास सी को इंटीजर आ रहा है ना। मीन्स आपके पास कितना रिजल्ट बच रहा है, सी। तो मैंने लिख लिया इक्वल टू सी। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए दूसरी साइड गया, क्या बन गया, ए सी, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे देखा लिखा है, सच दैट बी इज इक्वल टू ए सी। बी राइट इट एज ए डिवाइड बी, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया कि अब हम आप बोलोगे कि ये आप उल्टा क्यों लिख रहे हो, ये हम ऐसे ही पढ़ेंगे इसमें डिविजिबिलिटी में, ए डिवाइड्स बी, हमेशा ध्यान रखना इसको पढ़ेंगे, ए डिवाइड्स बी, ऐसे स्ट्रेट लाइन लेनी है आपने, है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ए अपॉन बी मत समझना, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है बी अपॉन ए, ठीक है। ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो मीन्स यहाँ पे आएगा जो ए है वो डिवाइड कर रहा है बी को, है ना। तो ए नीचे आएगा और बी ऊपर आएगा, ये स्ट्रेट लाइन लेनी है यहाँ पे। तो तभी हमारे पास यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ए डिवाइड बी, ठीक है। तो बस हमने ये देख लिया कि हाँ, अब अगर बोलते हैं अगर बी डिवाइड नहीं करता है इंटीजर ए को, तो हम ऐसे लिखेंगे, ए डज नॉट डिवाइड बी, बीच में आप ये ऐसे, ये ए डज नॉट डिवाइड यहाँ बीच में कर देंगे, इट डज नॉट डिवाइड बी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी हमने। ध्यान रखना यहाँ पे जो भी आपके पास, देखो ये ए डिवाइड्स बी हो रहा है, दैट मीन्स ये आपके पास बी अपॉन ए है ना। ये मत समझना ए अपॉन बी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बी अपॉन ए, ध्यान रखना इस चीज़ को, बीच में ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। इसका मतलब बी अपॉन ए होगा, मीन्स जो भी इंटीजर बी है उसको डिवाइड कर रहा है इंटीजर ए से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं 10 डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है। तो 5 से इसको कैंसिल आउट किया, कितना आ गया 2, तो कितना आ गया रिजल्ट आपके पास 2। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड आपके पास कितना रह जाएगा, देखो ना 10 होगा, दूसरी साइड जाके ये क्या बनेगा एक्चुअल में 5 इंटू 2, है ना। वही तो हमने बोला कि आपका कोई इंटीजर है ए, वो डिवाइड कर रहा है बी को, तो आपके पास कैंसिल आउट करके कोई इंटीजर सी आ रहा है, ठीक है। सी आ रहा है, देखो देयर एग्जिस्ट इंटीजर सी, ठीक है। ये आ गया रिजल्ट। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू, ये ए दूसरी साइड गया ए सी, मीन्स 10 इज इक्वल टू दिस 5 इंटू 10, है ना, तभी तो इक्वल बन रहा है रिजल्ट। तो यही हमने यहाँ पे डेफिनेशंस में बोला। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो एग्जांपल देखो, 4 डिवाइड 28 एज देयर एग्जिस्ट इंटीजर 7, मीन्स
आपका जो 4 है वो डिवाइड कर रहा है 28 को, तो ये आएगा 28/4। 4 से कैंसिल आउट किया, कितना आ रहा है आपके पास 7। तो यहाँ पे कौन सा इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है 7। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 28 इज इक्वल टू 7 इंटू 4। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने इसकी डेफिनेशंस देखी, एग्जांपल देख लिए। अगर आप 3, अच्छा ये है आपका, देखो यहाँ पे 3 डज नॉट डिवाइड 8, जैसे 8/3। अब 3 से आप इसको कैंसिल कर पाओगे 8 को? नहीं होगा पूरा पूरा कैंसिल, कुछ ना कुछ आपके पास बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर, यहाँ पे कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि पूरा पूरा कैंसिल हो आउट हो जाए, है ना। तो हम क्या बोल देंगे, दिस 3 डज नॉट डिवाइड 8, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब ये नोट देख लेते हैं। इफ बी डिवाइड्स ए, वी ऑल्सो से दैट बी इज़ अ डिवाइजर ऑफ ए, बी इज़ अ फैक्टर ऑफ ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ बी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, बी डिवाइड्स ए, बी डिवाइड कर रहा है ए को, मतलब ये आ गया A/B। तो बी आपका क्या होगा, डिवाइजर है ये ना, डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर ऑफ ए। बी इज़ अ फैक्टर ऑफ ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ बी, ठीक है। इन सब की इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अब नोट देख लिया। अब थोड़ा सा हम प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स पे देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। और एक एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1, हाँ 1 से बड़े जो भी इंटीजर आएंगे इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर डिवाइजर। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है, इफ़ इट हैज़ ओनली 2 डिवाइजर 1 एंड इट सेल्फ, मीन्स 1 से तो चलो सारे नंबर आपके डिवाइड होते ही हैं, लेकिन दूसरा जो है अपने आप से ही डिवाइड होंगे, बाकी किसी नंबर से नहीं होंगे। जैसे हम बात करें तो इंटीजर आपके 2 से स्टार्ट होंगे। इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 5, 7, 11। अब देखो जैसे हम 13 ले लेते हैं, है ना। तो कोई भी नंबर है वो तो चलो एक से तो डिवाइड होगा ही। अब 13 को आप 13 से ही डिवाइड कर सकते हो, है ना। बाकी कोई नंबर है नहीं है। अगर मैं बात करूँ 14 की, तो 14 क्या प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि 14 जो है खुद से तो चलो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, एक से भी सारे नंबर डिवाइड होते हैं, है ना। डेफिनेशन में क्या बोल रहा था कि एक से डिवाइड हो और इट सेल्फ, बट इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जबकि आपका 14 जो है किससे डिवाइड हो सकता है, 7 से भी डिवाइड हो सकता है ना। 7 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। मीन्स ये इस टाइप से नहीं होना चाहिए। जिस टाइप का नंबर होगा तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे 19 ले लें, 19 को आप 19 से ही डिवाइड कर सकते हो, बाकी किसी नंबर से नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट प्राइम, जो प्राइम नंबर नहीं है, इनके जो नंबर्स आ रहे हैं इनके अलावा जो बच रहे हैं वो सारे नंबर कैसे होंगे, कंपोजिट। जैसे इनके कौन से बचे हैं, 4, 6, 8, मीन्स जो खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे हम 10 ले लेते हैं, तो 10 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है डिवाइड, है ना। 5 से डिवाइड हो सकता है, खुद से तो चलो होगा ही डिवाइड। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर हैं जो खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उनको कंपोजिट बोलेंगे। Now, we can divide natural number into 3 classes: unity, prime number and composite number. Means फर्स्ट नोट, यूनिटी मीन्स 1 आप देखो यहाँ पे ना प्राइम नंबर आएगा ना ही कंपोजिट नंबर आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये आपका कंपल्सरी क्वेश्चन में आ जाता है 1 नंबर का, ठीक है। तो जो 1 जो है आपका ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है। सेकेंड नोट, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो आप जो प्राइम नंबर देख रहे हो इनमें सिर्फ और सिर्फ जो इवन प्राइम नंबर है वो 2 ही है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2, 4, 6, 8, है ना। तो यहाँ ये जो प्राइम नंबर आ रहे हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन नंबर आएगा। 2 इज़ ओनली इवन नंबर इन प्राइम नंबर। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 जो है आपका इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ इवन प्राइम नंबर यही है 2, इसके अलावा इवन नंबर कोई भी नहीं है, बाकी सारे आपके ऑड ही नंबर हैं, ठीक है। ऑड नंबर कौन से होते हैं आपके, 1, 3, 5, 7, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। नोट 3, एनी नंबर विच इज़ नॉट प्राइम इज़ नॉट नेसेसरली कंपोजिट। तो कोई नंबर ऐसा जो कि प्राइम नहीं है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंपोजिट नहीं होगा, ठीक है। मीन्स जो आपके प्राइम नंबर के अलावा नंबर बचे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर।
तो ये हमने डेफिनेशंस देख ली कंपोजिट नंबर्स की, प्राइम नंबर्स की। कल हम डिवीज़न एल्गोरिथम करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्ज़ाम में पूछते हैं, 90% इसके चांस होते हैं एग्ज़ाम में आने के। तो इसको जो है हम कल डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको ये डेफिनेशंस बताई, तो इनको अच्छे से पढ़ो। सबसे पहली बात, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ढंग से पढ़ो, इसका यूज़ ही आगे इस यूनिट में अच्छे से होगा। ये क्लियर है तो आपका पूरा यूनिट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस था जो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में थोड़ा थोड़ा ही कंटेंट है, तो इनको हम थोड़े टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो ज़्यादा टाइम लगेगा वो यूनिट सेकंड में लगेगा। यूनिट फर्स्ट थोड़ा लेंथी था, वो भी हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है, तो बाकी हम कल करते हैं। थैंक्स।